आज महाराष्ट्र में वित्त मंत्री अजीत पवार ने अपना 11वां बजट पेश कर 16 लाख नए रोजगार देने का दावा किया है। लेकिन 21वीं सदी की सियासत में शोर किसी और ही चीज का है, यानी 16वीं सदी का है। 16वीं सदी के मुगल वंश के छठे बादशाह की कब्र पर, जी हां, औरंगजेब की कब्र पर महाराष्ट्र में रहेगी या खोद डाली जाएगी, इसी पर महाराष्ट्र की राजनीति में चर्चा चल रही है। छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशजों ने मांग की थी कि क्रूर और अत्याचारी शासक औरंगजेब की कब्र महाराष्ट्र से हटाए जाए, यानी तोड़ दी जाए। इस पर महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी कहा है कि वो भी चाहते हैं कि कब्र हटा दी जाए, लेकिन कांग्रेस ने इसे भारतीय पुरातत्व विभाग की सुरक्षित धरोहर की सूची में डलवा दिया है, जिससे कानूनी अड़चन है। विपक्ष कह रहा है कि कानूनी अड़चन दूर करना और सरकार के ही हाथ में है और चाहे वो औरंगजेब की कब्र उखाड़ सकती है, लेकिन सरकार सिर्फ ध्यान भटकाने की राजनीति कर रही है। दरअसल औरंगजेब पर बहस समाजवादी पार्टी के नेता अबू आसिम आजमी के बयान के बाद बढ़ी है। अबू आजमी ने औरंगजेब की तारीफ कर दी थी, जिसके बाद बीजेपी नेता नवनीत राणा ने छत्रपति संभाजी महाराज की क्रूर हत्या करने वाले औरंगजेब की कब्र महाराष्ट्र से हटाने की मांग की थी। अब सरकार ने कहा है कि इसकी इच्छा है कि कब्र हटा दी जाए। ऐसा संभव है क्योंकि सरकार चाहे तो किसी भी राष्ट्रीय महत्व की संरक्षित धरोहर को महत्वहीन करार देकर डीलिस्ट करार दे सकती है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र हटा दी जाएगी, क्योंकि औरंगजेब की कब्र के मसले पर महाराष्ट्र के कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार और नाना पटोले भी कह रहे हैं कि सरकार कानून के तहत कार्रवाई करे, क्योंकि औरंगजेब था, क्रूर ही था। फिर एक सवाल यह भी है कि क्या सरकार औरंगजेब के मकबरे के रखरखाव के लिए लाखों रुपए और एएसआई संरक्षित हिंदू मंदिरों के लिए चंद हजार रुपए ही खर्च क्यों कर रही है? इन तमाम सवालों पर हम चर्चा करेंगे। साथ में यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ऐसा क्यों है कि आज अचानक औरंगजेब की कब्र खोदने की मांग की जा रही है। लेकिन सबसे पहले यह रिपोर्ट देख लेते हैं। या 4 प्रमुख घटकांच्या आणि मराठी अस्मिता की सियासत का रुतबा ऐसा है कि सदन में सूबे का बजट आ गया, मगर शोर औरंगजेब की कब्र पर ही है। औरंगाबाद का नाम तो पहले ही छिन गया था, अब कब्र पर बुलडोजर दौड़ने का खतरा मंडराने लगा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी के एक बयान से ऐसा पेंडोरा बॉक्स खुला है कि सियासत के हर मुद्दे पर औरंगजेब और उसकी कब्र हावी है। शिवाजी के वंशज कहते हैं कि औरंगिया की कब्र खोद डालो। बीजेपी के सांसद कहते हैं कि कब्र तो महाराष्ट्र से हटनी ही चाहिए। मुख्यमंत्री कहते हैं कि चाहते तो वो भी ऐसा ही है। शिवसेना यूबीटी तो औरंगजेब के खिलाफ है ही। कांग्रेस पहले ही कह चुकी है कि औरंगजेब तो क्रूर था ही। अब फिर कांग्रेस ने कह दिया है कि जो करो कानूनन करो। मतलब बयानों की बौछार ऐसी कि अपने नाम पर चल रही सियासत में भी औरंगजेब अकेला पड़ गया। अब कब्र पर बुलडोजर की आफत मंडरा रही है। जेसीबी मारला, खापणी केलं की केलं, या टाकून पडत ठेवून काय उपयोग आहे? म्हणजे काय तो लुटायला झाला होता, चोर होता तो, त्याचं उदात्तीकरण काय करायचं? आम्हालाही प्रत्येकाला असंच वाटतं, फक्त काही गोष्टी कायद्याने करावे लागतात, कारण ती संरक्षित आहे। जुन्या कांग्रेसच्या काळामध्ये एएसआयचं संरक्षण मिळालंय। खबर को छुपाने के लिए कब्र की बात हो रही है, आप ही के हाथों में प्रशासन है, निकालिए। औरंगजेब की भी कब्र जो है वो महाराष्ट्र में नहीं रहनी चाहिए। मुझे ये सवाल इनको है कि इतिहास में ना आ जाए, इनको क्या करना है वो करें। औरंगजेब की कब्र को लेकर राजनीति इतनी आगे बढ़ चुकी है कि अब छत्रपति शिवाजी महाराज और औरंगजेब के ऐतिहासिक धरोहरों पर सरकार के ध्यान और धन के खर्च के आंकड़ों पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिर औरंगजेब की कब्र के लिए 7 लाख और शिवाजी के मंदिर के लिए 250 रुपए क्यों मिलते हैं? या काय को संगमरमर लगाया, क्यों लगाया? वो दुष्ट था जिसने अपने बाप को जेल में रखा, पानी के बूंद के लिए मोहताज किया। बुरा है, नीच है,
लुच्चा है, ये उसका बेटा कहता था भाई। जो लोगों ने समंदर में छत्रपति शिवाजी महाराज की भव्य प्रतिमा बनाने का जो सपना इस राज्य की जनता को दिया था और उसके ऊपर इन लोगों ने खर्चा किया हुआ, तो प्रतिमा का कुछ अंश ही नहीं दिख रहा है। जो पब्लिक इश्यू जो है उसको डाइवर्ट करने की कोशिश बार बार करती है। क्या औरंगजेब की कब्र को मिल रही ग्रांट नहीं चाहिए, ऐसा कुछ नहीं, गलत है। कैसे क्यों होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। औरंगजेब की कब्र के विरोध को देखते हुए सरकार बुलडोजर चलाने की हसरत तो रखती है, लेकिन सीएम फडणवीस कह चुके हैं कि भारत सरकार का पुरातत्व विभाग ही उसकी देखरेख करता है, इसलिए उसे उखाड़ना फिलहाल मुमकिन नहीं। क्योंकि औरंगजेब की कब्र ऐसी धरोहरों में शामिल है जिन्हें प्राचीन ऐतिहासिक पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम 1991 या राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 126 के जरिए राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया गया है। वे सभी स्थल प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 और प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्व स्थल एवं अवशेष अधिनियम 1958 के तहत संरक्षित धरोहर हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ऐतिहासिक स्मारकों को ASI संरक्षित स्मारकों की सूची से हटाया नहीं जा सकता। प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्व स्थल एवं अवशेष अधिनियम 1958 की धारा 35 में ही प्रावधान है कि केंद्र सरकार किसी ऐसे संरक्षित धरोहर को राष्ट्रीय महत्व का नहीं होने की घोषणा राजपत्र में अधिसूचित कर सकती है। ऐसा करने से औरंगजेब की कब्र पर बुलडोजर चलाने के मौके मिल सकते हैं, लेकिन फिलहाल की राजनीति इतने दुस्साहसिक फैसले लेने के लिए नहीं बल्कि सियासी माहौल बनाए रखने की लगती है। ऋत्विक भालेकर के साथ साहिल जोशी, मुंबई, आज तक।